हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों जो क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का चैप्टर है दोस्तों, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। देखिए, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। 2014 में, 2017 में, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और दोस्तों इस क्वेश्चन को आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम बहुत आसानी से आपको समझाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से अच्छे से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न है, बायो सेवर्ट का नियम समझाइए तथा एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का निगमन कीजिए। तो इसमें 2 प्रश्न है दोस्तों। एक तो बायो सेवर्ट का हमें नियम भी समझाना है, ठीक। उसके बाद हमें क्या बताना है, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बताना है। इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी विषय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं। अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। उस व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस करके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारियाँ बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले समझिए बायो सेवर्ट क्या है। बायो सेवर्ट दोस्तों 2 वैज्ञानिक थे, ठीक। उन्होंने एक नियम बनाया। और नियम क्या बनाया, मान लीजिए यहाँ पे एक तार है ऐसे, ठीक। ऐसे या तार ले लिए दो वैज्ञानिक थे। ऐसे जो बिजली का तार होता है ना, वो तार ले लिए, 2 वैज्ञानिक मिलकर एक तार लिए और इसमें आई धारा प्रवाहित किए। क्या दोस्तों, आई धारा इसमें प्रवाहित कर दी। जो विद्युत धारा है इसमें आई धारा, यानी इसमें एक लाइट से जोड़ दिए जिसमें इसमें लाइट आ गया, ठीक। उसके बाद क्या किया दोस्तों, इधर यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु P ले लिए, ठीक। इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर क्या किए, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस बिंदु पर ज्ञात किए कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा और उसका व्यंजक निकाले। व्यंजक यानी सूत्र बनाए। और देखिए यहाँ पे कोण कितना बन गया दोस्तों, थीटा कोण पे रख दिए। और इसका दूरी क्या मान लेंगे दोस्तों, देखिए पूरा दूरी है यल, तो इतना को क्या मान लेंगे, डेल्टा यल। डेल्टा यल का मतलब छोटा सा दूरी होता है। तो देखिए इतनी लंबाई, देखिए पूरा लंबाई क्या है, यल है, तो यह छोटा सा लंबाई को क्या मान लेंगे, डेल्टा यल, या कहीं कहीं DL भी मान लेते हैं। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। क्या हुआ, 2 वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर एक तार में करंट दिया, यानी विद्युत धारा प्रवाहित किए। तो ऐसे एक बिंदु P लिखे, यानी कुछ दूरी पर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात किए, ठीक। और यहाँ पे कोण कितना बन गया, थीटा, और यहाँ पे बन गया, इसको मान लेंगे थोड़ा सा लंबाई। देखिए यह पूरा लंबाई यल है, लेकिन इसको थोड़ा सा लंबाई लेंगे तो DL हो जाएगा, DL या डेल्टा यल, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो देखिए यही यहाँ पे लिखा है, बायो तथा सेवर्ट 2 वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर, यह मान लीजिए चालक है तो इसके चारों ओर, मान लीजिए यह तार है ना, तो इसके विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इधर भी होगा नीचे भी होगा, यानी इसके चारों ओर होगा। तो चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के संबंध में एक नियम बनाया। इसके संबंध में क्या बनाया दोस्तों, एक नियम। अभी हम वो नियम भी बताएंगे जिसे बायो सेवर्ट नियम कहते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र निम्न, क्या दोस्तों, निम्न बातों पे निर्भर करता है। यानी किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो देखिए पहला किन बातों पे निर्भर करता है दोस्तों। पहला है दोस्तों, जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र है वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, जो विद्युत धारा है इसमें, उसका क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यही वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है वह क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो कौन समानुपाती होता है दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे डेल्टा P, यहाँ पे डेल्टा B। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, समानुपाती। तो ऐसे बना देंगे, इसका मतलब समानुपाती हो जाएगा। और किसके समानुपाती होता है, तो प्रवाहित विद्युत धारा कितना है दोस्तों, I है, ठीक। तो I के समानुपाती होता है। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों,
दूसरा इसमें हो जाएगा कि यह चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। जो यह लंबाई है डेल्टा यल इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख दे दोस्तों, यह चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। तो कौन समानुपाती होता है, डेल्टा बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके दोस्तों, तो लंबाई के। तो लंबाई क्या है दोस्तों, यहाँ पे डी एल, यानी डी एल के समानुपाती हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला विद्युत धारा पर निर्भर करता है, दूसरा लंबाई पर निर्भर करता है, और तीसरा दोस्तों यह थीटा यानी यह कोण पे भी निर्भर करता है। तो यह कोण क्या है दोस्तों, यह चालक तथा बिंदु P, यही ना है, बिंदु P के बीच बड़े कोण पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ यह लिख देंगे दोस्तों, यह चालक तार तथा बिंदु P के बीच बना कोण की जया साइन के समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए, यह चालक तार, यह क्या है दोस्तों, यह चालक तार है, और यह बिंदु P है। क्या देखिए, बिंदु P के बीच बना कोण, यह इसके बीच बना कोण है ना दोस्तों, यह चालक तार और यह बिंदु P के बीच बना कोण की जया, जया का मतलब होता है साइन थीटा, साइन के समानुपाती होता है। यानी जो यह डेल्टा बी है चुंबकीय क्षेत्र, यह क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। किसके, यह इसके जया के। जो जया का मतलब होता है साइन, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। ठीक, अब उसके बाद देखिए चौथा क्या है, चौथा किसके, चौथा क्या है दोस्तों, चौथा किन बातों पे निर्भर करता है। तो चौथा है दोस्तों, जो यह तार है और बिंदु P है, इसके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिख कर आपको समझा रहे हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जो डेल्टा बी है वह क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके, इन दोनों के बीच की दूरी के। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान लेंगे, आर। तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह बनाएंगे, और व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको बट्टे में लिखेंगे, यानी 1/r, और वर्ग है तो स्क्वायर, यानी वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या है दोस्तों, इन बातों पर, यानी इन चारों बातों पर विद्युत क्षेत्र डिपेंड करता है। तो इसको मान लेंगे दोस्तों हम लोग समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में देखिए डेल्टा बी बराबर, समीकरण 1 में देखिए डेल्टा बी समानुपाती आई है, डेल्टा बी और समीकरण 2 में डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा यल है, समीकरण 3 में डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा है, और डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती है 1/r²। तो देखिए इधर डेल्टा बी है, यहाँ पे भी सबके इधर डेल्टा बी है। तो समीकरण चारों से हम देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे आगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से। तो देखिए समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 में क्या था, सबसे पहले क्या था दोस्तों, डेल्टा बी समानुपाती। तो सबसे पहले देखिए क्या था दोस्तों, आई था, है ना, डेल्टा बी समानुपाती आई। तो यहाँ पे लिखेंगे आई। फिर क्या था दोस्तों, डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा यल था। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा यल, यहीं पे लिख देंगे डेल्टा यल। ठीक, फिर क्या था दोस्तों, डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा। डेल्टा बी तो पहले से लिखा है, अब खाली जो उसके आगे का है वो लिखना है, साइन थीटा। फिर दोस्तों उसके बाद क्या है, डेल्टा बी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। तो अब क्या लिखेंगे, 1/r²। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/r²। अब देखिए यह क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती। अब इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो इसका 1, तो इतना का 1 में गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी किसी भी संख्या में अगर 1 का गुणा करते हैं तो उतना ही रहता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई डेल्टा यल साइन थीटा, और बट्टे में 1 का r² में गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा r²। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नियतांक। तो यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा बी बराबर, समानुपाती को हटा के क्या लिख देंगे,
बराबर, और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, नियतांक। तो नियतांक क्या लगा देंगे, म्यू 0/4 पाई। यह क्या किया है दोस्तों, यह इसके जगह पर लिखे हैं, अनुक्रमपाती को हटाए हैं तो इसको लिखे हैं। फिर यह जैसे है वैसे कोष्टक में लिख देंगे आई डेल्टा एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। तो यही क्या होगा दोस्तों, सूत्र होगा, यही बायो सेवर्ट का नियम है। तो यहाँ तक आप लिख देंगे। तो आप क्या लिख दीजिएगा, इति सिद्धम। लेकिन इसमें देखिए आगे भी एक और प्रश्न पूछा है कि एक वृत्ताकार, अगर केवल बायो सेवर्ट पूछे तभी 5 नंबर में पूछेगा तो आप इतना लगा दीजिए। या प्रश्न यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसको हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए दोस्तों, जो यह म्यू 0 है, म्यू 0/4 पाई, इसको क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। यह एक नियतांक है, यह नियतांक है। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग यह निकालेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए बायो सेवर्ट में क्या था दोस्तों, सीधा तार था ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, उसी सीधा तार को ऐसे गोल बना देंगे, ऐसे मोड़ कर गोल बना देंगे दोस्तों। ऐसे हम गोला अच्छा नहीं बना पाए, लेकिन ऐसे एकदम गोल बना देंगे, उसी तार को गोल कर देंगे। और इस बिंदु पे क्या कर लेंगे, बिंदु को ओ मान लेंगे। और इसी बिंदु पे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसे वो किए हैं वैसे ये भी होगा। उसमें क्या था दोस्तों, यह सीधा तार था, इस बिंदु पे क्या ज्ञात करना था, विद्युत क्षेत्र। अब इसमें इसी तार को गोल करके उसके बीच में जो केंद्र है, केंद्र का मतलब इसके बीचों बीच जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना वृत्ताकार, तो गोल हो जाएगा यानी वृत्ताकार। केंद्र का मतलब उसके बीचों बीच, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों चित्रानुसार। इसको मान लेंगे दोस्तों यहाँ पे dl, इसकी लंबाई क्या मान लेंगे, dl। ठीक, और इसके बीच की दूरी क्या मान लेंगे दोस्तों, r, और यह बिंदु O हो ही गया है। ठीक, अब इस पे हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे चित्र के अनुसार, जो चित्र में जो जो बना है वैसे। तो यहाँ पे लिख देंगे चित्रानुसार। क्या दोस्तों, चित्रानुसार। तो देखिए चित्रानुसार क्या होगा, बिंदु ओ पर, क्या दोस्तों चित्र के अनुसार जो यह बिंदु ओ है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र यानी डेल्टा बी। तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र अभी हम आपको ज्ञात किए हैं, तो सेम यही सूत्र रख देंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर सूत्र है दोस्तों, बराबर यहाँ पे सूत्र, यही सूत्र यहाँ पे लिख देंगे। यह सूत्र हमें ज्ञात होगा। अब कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो इस सूत्र को आप रख सकते हैं। तो यही सूत्र ज्ञात हो गया। तो सूत्र क्या है दोस्तों, म्यू नॉट या म्यू 0 पढ़ सकते हैं अपान 4 पाई। इसको क्या है, बट्टे 4 पाई कोष्टक में क्या है दोस्तों, आई डेल्टा एल साइन थीटा, आई डेल्टा एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। बट्टे में क्या है दोस्तों, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग बट्टे में आर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, अब इसी को हम लोग हल करेंगे तो इस बिंदु पे निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो कोण है वह 90 अंश बनेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर 90 अंश, तो इस थीटा की जगह पर क्या लग देंगे, 90 अंश। तो यह हो जाएगा डेल्टा बी बराबर न्यू 0/4 पाई। अब यह कोष्टक हटा देंगे तो यहाँ पे डाट लगा देंगे, डाट का मतलब गुणा हो जाएगा, आई डेल्टा एल साइन 90 अंश बट्टे आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे चूँकि साइन 90 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 90 की जगह पर क्या लिख देंगे, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे अब डेल्टा बी बराबर न्यू 0/4 पाई डाट आई डी एल आर स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, जो अब यहाँ का इतना दूरी dl है ना, तो पूरा दूरी क्या है, वृत्ताकार है। क्या है दोस्तों, वृत्ताकार है। तो वृत्त का परिधि का सूत्र लगाएंगे। तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 2πr। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि कुंडली वृत्ताकार है इसलिए वृत्त की परिधि dl बराबर क्या हो जाएगी, 2πr। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया ना, चूंकि कुंडली वृत्ताकार है। क्या दोस्तों, कुंडली वृत्ताकार है। देखिए इतना dl है, लेकिन पूरा आप दूरी जब निकालेंगे तो वृत्त का परिधि निकालेंगे ना, इतना ही dl है ना, तो dl और पूरा लंबाई निकालेंगे तो वृत्त का परिधि यानी पूरा लंबाई हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2πr। यहाँ पे लिखे ना, चूंकि कुंडली क्या है, वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो dl की जगह पे क्या लिख देंगे, 2πr। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, डेल्टा बी बराबर μ0/4π, ठीक, डॉट आई है तो आई, dl की जगह पर क्या लिख देंगे, 2πr और बट्टे r²। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, या 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यह r² है और यहाँ पे r है, तो r से एक r कट जाएगा। r² का मतलब 2r है, तो एक r ऊपर है तो एक r से एक r कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, केवल r। अब देखिए क्या बच गया, डेल्टा बी बराबर, अब देखिए बच क्या गया, ऊपर यहाँ पे बच गया μ0, फिर i बचा है तो यहाँ पे i लिख देंगे, ऊपर पाई खत्म हो गया, r खत्म हो गया, बट यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों, r बचा है। और यही क्या हो गया, सूत्र निकल गया। सूत्र निकल गया किसका, तो एक वृत्त के कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकल गया। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों क्वेश्चन हम लगा दिए। इसी तरह दोस्तों हम आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे।